कोरोना काल में सबसे अधिक किया गया है। शतावर है, ये महिलाओं के रोगों में भी काम में आता है और जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं और बच्चों डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। का टॉपिक है हॉस्पिटल के बारे में जो हमारे गांव में है, और ये सबसे बड़ा भाग्य है हमारे कि हमारे गांव में एलोपैथिक हॉस्पिटल है। यहाँ आयुर्वेदिक की सारी दवाइयाँ मिलती है और यहाँ की दवाइयाँ इतनी फ़ायदेमंद है ना कि यहाँ ना जैसे कांडई, पगना, मटई और बैरासकुंड, सेमा, चाका, मोठा, सुनीति सारे यहाँ दवाई लेने आते हैं। ऐसे मतलब घाट साइड के लोग भी आते हैं दवाई लेने के लिए। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मैं बोल रही थी कि हमारा घर सबसे लास्ट में, तो जब से ये हॉस्पिटल यहाँ पे आया है ऐसा लगता है मतलब कोई ख़राब नहीं लगता, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं वो बरेली के हैं, और जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो हैं मुजफ्फरनगर के, और जो कंपाउंडर है वो है नंदप्रयाग के। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ आपको बैक करके। पहले मैं अभी तो फर्स्ट यहाँ मैं आ रखी हूँ, फर्स्ट मतलब गेट के नीचे पे आ रखी हूँ। तो मैं अब आपको पूरे कमरे और पूरा मतलब यहाँ से डॉक्टर साहब यही हैं, तो वो बताएंगे यहाँ के बारे में, यहाँ क्या क्या सुविधा है और किस किस रोग के मतलब दवाइयाँ मिलती है यहाँ। तो फिर चलिए उन्हीं से पूछते हैं, आपको पता चलेगा कि क्या क्या। और जो वैसे हैं तो वो आ सकते हैं यहाँ दवाई लेने के लिए। बहुत ही फ़ायदेमंद दवाइयाँ यहाँ और शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो फिर चलिए बैक करके बताती हूँ मैं, ठीक है। तो ये है यहाँ की सीढ़ियाँ, और सबसे पहले ये है हॉस्पिटल का गेट, और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें लिखा है आयुष्मान भारत, और यहाँ का नाम भी लिखा है। मैं आपको जूम करके बताती हूँ। तो ये यहाँ का नाम राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चाका, जनपद चमोली। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी देख सकते हो, सारे पेड़ पौधे। यहाँ आजकल फूल भी हो रखे थे पर फूल कम है, सूख गए ना, उनका टाइम हो गया है। और ये काफल का पेड़, और यहाँ पे अमरूद और नींबू का पेड़। तो अभी यहाँ पे पाइप लगा रखा है, तो आपको यहाँ पे सारा दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा व्यूज़ है, पूरे फूल पौधे लगा रखे हैं और कुछ गमले यहाँ पे। और ये हैं हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो बरेली के हैं। और यहाँ पे सारे ये बेलपत्री का पेड़ भी लगा रखा है यहाँ पे। और ये सारे औषधियाँ, दवाई वाली औषधि है शायद, तो इनके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे। और ये है यहाँ का द्वार, मेन द्वार। तो यहाँ पे नाम लिखा है आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र चाका, जनपद चमोली। और यहाँ पे जिन्होंने भूमि दान करी है तो ये उनका नाम है, जो भूमि हमारी थी तो फिर उनका नाम है यहाँ पे, पापा लोगों का, दादा। और यहाँ पे सारे फूलों का टाइम हो गया है सूखने का, तो फिर अब अंदर बताती हूँ आपको। और यहाँ पे ये तुलसी लगा रखी है और फूल। तो सबसे पहले ऑफिस से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये है ऑफिस, और यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी कक्ष लिखा है। और ये है ऑफिस, ये औषधि भंडार, और यहाँ का तो दिखाई नहीं। और औषधि वितरण कक्ष, यहाँ भी खोल दो।
और यहाँ पूरी औषधियाँ रखी है, ये देख सकते हो। तो मेरा तो बोलना यही है कि आप भी आ सकते हो यहाँ, आपको हर प्रकार की दवाइयाँ मिलेगी। और यहाँ पे भी सारी दवाइयाँ रखी है और कुछ यहाँ पे। और ये है पैथोलॉजी कक्ष और ये है योग कक्ष। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, देखना मैट वगैरह सारे लग रखे हैं और यहाँ पे चार्ट लगा है एक। तो ये योगा कक्ष है और यहाँ पे टीवी भी लगी है, इससे दिखा सकते हैं। और ये है लैब। तो यहाँ पे किस चीज़ का लैब है ये आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे। तो फिर चलिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। तो ये है हमारे डॉक्टर साहब और ये बताएंगे आपको कि हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है। तो आप बताएंगे। नमस्कार जी। हमारे चिकित्सालय में जो पहले राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चाका ब्लॉक घाट में और जनपद चमोली में स्थित है, ये चिकित्सालय में अब भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसे उच्चीकृत किया गया है। अब ये हेल्थ वेलनेस सेंटर चाका बन गया है। इस चिकित्सालय में आपको औषधियों के साथ साथ योग, नित्य प्रतिदिन योग सवेरे करवाया जाता है और साथ में आने वाले समय में यहाँ पर योग अनुदेशकों की भी नियुक्ति होगी, एक महिला एक पुरुष की, जो कि अभी नहीं हुई है। शासन स्तर पर है मामला, आने वाले समय में योग की नियुक्ति होनी है। पैथोलॉजी की जांच भी होती है। रैपिड जो जांच है वो जांचें हो रही हैं। हीमोग्लोबिन की जांच हो गई, शुगर की जांच हो गई और प्रेगनेंसी की जांच हो गई, हेपेटाइटिस ए, बी और मलेरिया की, टाइफाइड की जांच, ये सब जांचें जो रैपिड स्तर से है वो हो रही है। साथ में पंचकर्म ओपीडी लेवल का पंचकर्म की भी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर, और आप यहाँ पर आकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों देखा होगा आपने कि कुछ जानकारी डॉक्टर साहब ने दे दी है यहाँ की, और अब वो बताएंगे कि यहाँ कुछ औषधि के पेड़ पौधे लगा रखे, मतलब पौधे लगा रखे हैं। तो वो बताएंगे किस किस चीज़ में कौन से रोग में काम आता है वो। तो फिर चलिए बताती हूँ आपको। तो फिर बताइए यहाँ मतलब ये जो पौधे लगा रखे हैं तो कौन सी औषधि है ये? हमारे यहाँ जो हर्बल गार्डन, मिनी हर्बल गार्डन बनाया गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले एलोवेरा लगा रखा है। एलोवेरा का उपयोग आप लोग जानते हैं, आजकल स्किन में और जो भी आपकी क्रीम और जो सब चीज़ बनती है उस पर सब में प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा हर व्यक्ति को अपने घर में लगाना चाहिए। दूसरा पौधा अश्वगंधा का है। जो अश्वगंधा है ये इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाता है और इसका प्रयोग कोरोना काल में सबसे अधिक किया गया है। शतावर है, ये महिलाओं के रोगों में भी काम में आता है, और जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं और बच्चों के बाद में दूध की कमी हो जाती है, दूध कम होता है, उनमें भी इसका चूर्ण दिया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है। ये गिलोय है और गिलोय का उपयोग कोरोना काल में त्रिदोष शामक के रूप में है, और कोरोना काल में इसका बहुत ही अमृता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है अमृत के समान गुणवान है। ये अर्जुन का पेड़ है और हृदय रोगों में इसका काम होता है। दूसरा ये आपका शंख पुष्पी है, इसमें शंख के समान फूल आते हैं और ये मस्तिष्क के रोगों में काम में आता है। ये आंवला है और आंवला का जो प्रयोग है आपका जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में किया जाता है। विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। और दूसरा बेलपत्र का पेड़ है। बेलपत्र का उपयोग ये भी जितने भी पेट के उदर के रोग हो गए, अतिसार हो गया, और ये उसमें सब में प्रयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे हमने अंदर लगा रखे हैं और तुलसी भी 2-3 वैरायटी की हमने लगा रखी है, और ये हर तरीके के इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। साथ में कैंसर के उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही बढ़िया पौधा है। ये लौंग का पौधा है
हमारे अस्पताल में लौंग और लौंग के बाद में ये पत्थर चट्टा है, इसका पथरी में प्रयोग किया जाता है। और ये दालचीनी है, दालचीनी का आप लोग प्रयोग मसाले के रूप में भी करते हैं। साथ में हम अपने घरों में भी इन पौधों को लगाएं और अपने मसालों में और आयुर्वेद को और आगे हम ले जा सकते हैं। ये आपका बड़ी इलायची का है, एलोवेरा हो गया, और साथ में आपका कड़ी पत्ता का है, ये कड़वा नीम है, और ये आपका अर्जुन का पौधा हो गया, ये पिपली हो गई, और ये आपका नीम कड़वा नीम है। धन्यवाद। तो दोस्तों देख लिया होगा आपने कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में, हमारे गांव के हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, और वो आपको डॉक्टर साहब ने पूरा बता दिया कि कौन कौन सी सुविधा है। और तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मतलब सारे दवाएं मिलती है और बहुत ही फ़ायदेमंद दवाइयाँ, क्योंकि मरीज भी बहुत आते हैं यहाँ दूर दूर के। और यहाँ पे ये पूरा सीन देख सकते हो आप, आगे का मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे गांव में एलोपैथिक हॉस्पिटल है। और ये ऐसा नहीं होता कि जैसे कभी घर पे हो ही जाता है, हाथ कट जाता है, या मतलब कभी कुछ भी हो जाता है, तो हॉस्पिटल नज़दीक है और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ मिलती है। तो मैं चाहूँगी अगर कोई यहाँ है भी तो वो दवाइयाँ यहाँ मतलब लेने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ की बहुत फ़ायदेमंद दवाइयाँ हैं। और वो बाहर की दवाइयाँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उससे क्या होता है कि इंसान के पेट में गर्मियाँ ही होती हैं, और ये औषधि की दवाई है, सबसे अच्छी बात ये। तो ये कोई गर्म वगैरह कुछ होती नहीं है, तो बहुत ही अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक था कि देखो मतलब इसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं जब डॉक्टर साहब होंगे तो फिर उनके अनुसार, तो फिर अब मैं चलती हूँ घर, और यहाँ के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो ये एक बार और देख लो, और फिर यहाँ तो आना जाना होता ही रहता, हमारा इधर नज़दीक का है। और एक चीज़ दिखाऊँ, ताई ना पेड़ ताई लगी है पेड़ काटने में। तो फिर चलिए घर चलते हैं। और अभी आई थी मैं सुबह के टाइम पे, अभी टाइम हो रहा होगा शायद 10 या 11 हो रहा, और मैंने सोचा अभी हॉस्पिटल खुला रहता है ना, हॉस्पिटल सुबह 8 बजे से खुल जाता है और 2 बजे तक। तो फिर अभी टाइम था, और फिर वो भी चले जाएंगे ना, मतलब अभी 2 बजे जाएंगे, अभी तो है, पर अभी मैं फ्री भी थी तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ के बारे में आपको बता दूँ, जानकारी दूँ। और तो फिर चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हो सके तो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और कल फिर से मेरे नए ब्लॉग में आ जाना। और कल देखते हैं कैसा, मतलब अभी तो बता नहीं सकती हूँ किस तरीके का ब्लॉग आएगा, पर कोशिश ये करूँगी कि अच्छा ब्लॉग आपके सामने रख पाऊँ, मतलब कोई इंटरेस्टिंग वीडियो रखूँ। तो फिर तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।